पिछले कुछ दिनों से जैसे ही इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू इंडिया में ये खबरें आनी शुरू हुई कि डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा के अंदर पीस यानी कि शांति स्थापित करने के लिए और वहां के हालात को जल्द से जल्द ठीक करने के लिए एक बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान किया है और उस बोर्ड ऑफ पीस के लिए दुनिया के लगभग 60 देशों के लीडर्स को इनवाइट किया है, जिसमें खुद इंडिया के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हैं। तो वैसे ही इंडिया के अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक नई बहस भी शुरू हो गई। बहस इस बात को लेकर कि भला इंडिया को अपना $1 बिलियन गाजा को क्यों देना चाहिए। दरअसल दोस्तों, बात ये थी कि जब बोर्ड ऑफ पीस के लिए इंडियन प्राइम मिनिस्टर को इनवाइट करने की खबर आई थी, तब साथ में ये भी खबर आई थी कि डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इनवाइट किए गए देशों से एक पेमेंट की डिमांड की गई है। मतलब ये कहा गया है कि जो भी इसका परमानेंट मेंबर बनना चाहता है तो उसको $1 बिलियन पे करने होंगे। बस यही वजह थी कि इस खबर के आते ही इस पूरे मामले के खिलाफ या इसके फेवर में लोगों ने सोशल मीडिया पर बातचीत करनी शुरू कर दी थी। लेकिन दोस्तों, इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बोर्ड ऑफ पीस को लेकर अभी भी ज्यादातर लोग गलतफहमी का शिकार हैं, क्योंकि ट्रंप ने ये जो बोर्ड ऑफ पीस बनाया है, इसको बनाया तो गाजा के नाम पर ही है, मगर गाजा से इसका ताल्लुक ज्यादा से ज्यादा 10 से 15% ही है। गाजा के नाम पर सिर्फ इसकी बुनियाद ही रखी जा रही है, वरना डोनाल्ड ट्रंप तो अपने इस नए बोर्ड ऑफ पीस के जरिए से दुनिया में कुछ और ही खेल करने जा रहे हैं। अब वो खेल क्या है, ये आपको इस वीडियो को आखिर तक देखने पर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले अगर बोर्ड ऑफ पीस की बात करें कि आखिर ये है क्या, तो आसान भाषा में आप ये समझ लीजिए कि जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं, वो अपना खुद का एक यूएन बना रहे हैं। जी हाँ, जो हमारी दुनिया में एक यूनाइटेड नेशन है, जो पूरी दुनिया में कायदे कानून लागू करता है, दुनिया में कहीं कोई झगड़ा है उसको सुलझवाता है, जंगे रुकवाता है। बिल्कुल उसी तरह की ही या उससे मिलती जुलती एक बॉडी अब डोनाल्ड ट्रंप खुद बना रहे हैं। लेकिन फर्क ये है कि जहां एक तरफ यूएन के अंदर तमाम देश होते हैं और वीटो पावर भी लगभग 5 देशों के पास होती ही है, जो अलग अलग विचारधारा के हैं, जिसकी वजह से बैलेंस बना रहता है। मगर दूसरी तरफ ट्रंप का ये जो अपना नया यूएन मतलब के बोर्ड ऑफ पीस है, इसमें ऊपर से लेकर नीचे तक, राइट से लेकर लेफ्ट तक हर चीज ट्रंप की ही है। ट्रंप ही मालिक हैं, ट्रंप की ही चलेगी और ट्रंप की ही सुनी जाएगी। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर डोनाल्ड ट्रंप अपने आप को मुखिया समझ रहे हैं और उन्होंने अब अपना एक ऑफिस खोला है जिसके जरिए से वो दुनिया के फैसले करेंगे, तो ये यूएन क्या करेगा कि जो अभी तक ये जिम्मेदारी संभालता आ रहा था। तो साथियों, सीधी और सिंपल बात ये है कि यूएन के साथ डोनाल्ड ट्रंप की कुछ खास बनती नहीं है। लंबे वक्त से वो वक्त वक्त पर खुले या फिर दबे अल्फाजों में यूएन को क्रिटिसाइज करते आए हैं। उनका बस चलता तो वो यूएन के खिलाफ न जाने कौन कौन से बड़े एक्शंस भी ले चुके होते। अब अगर हम बोर्ड ऑफ पीस के स्ट्रक्चर पर नजर डालें कि ये कैसे काम करेगा, क्या क्या करेगा, तो हम इसको 3 पार्ट्स में या ये कह सकते हैं कि 3 लेयर्स में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे ऊपर वाली जो लेयर है, जो परत है, वो सबसे ताकतवर है कि जो बोर्ड ऑफ पीस है, और जिसको ज्वाइन करने के लिए ही डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया के लगभग 60 देशों के लीडर्स को इनवाइट भी किया है। जबकि जो सेकंड लेयर है, मतलब जो पहली से नीचे वाली परत है, उसको नाम दिया गया है एग्जीक्यूटिव बोर्ड का। ये दरअसल वो टीम होगी कि जो ऊपर बैठे हुए ट्रंप या दुनिया के बाकी देशों के लिए गए फैसलों को जमीन पर अंजाम देगी, मतलब फील्ड पर इन लोगों के मिशन को एग्जीक्यूट करेगी। इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप ने ऑलरेडी 7 से 8 लोगों को चुन भी लिया है, जिसमें मार्को रूबियो, स्टीव विटकॉफ, जेरेड कुशनर और टोनी ब्लेयर जैसे लगभग सारे ही वो नाम शामिल हैं कि जो या तो ट्रंप के डायरेक्ट रिश्तेदार हैं, या ट्रंप के बहुत ज्यादा करीबी हैं, या फिर ट्रंप की हमेशा हाँ में हाँ मिलाते हैं। अब जो तीसरी और सबसे आखिरी लेयर है, सबसे नीचे की परत है, उसका नाम है गाजा एग्जीक्यूटिव बोर्ड। यही दरअसल वो बॉडी है कि जो गाजा के मामलात देखेगी। गाजा के अंदर बिजली, पानी, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन, इन तमाम चीजों की जिम्मेदारी इसी की होगी, मतलब एक गवर्नमेंट की तरह काम करेगी। अब ट्रंप के इस बोर्ड ऑफ पीस के स्ट्रक्चर को देखकर आप समझ चुके होंगे कि इनमें से सिर्फ सबसे नीचे और थर्ड वाली लेयर का कनेक्शन ही गाजा के साथ है, वरना ऊपर की जो दोनों लेयर्स हैं वो दरअसल सिर्फ गाजा नहीं बल्कि पूरी की पूरी दुनिया के ही मामलात को देखेंगे। गाजा तो सिर्फ एक बहाना है, वरना आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि अपने इस बोर्ड ऑफ पीस के जरिए से डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में जहां कहीं भी जो कुछ हो रहा होगा वहां पर आसानी के साथ टांग अड़ा सकेंगे। साथियों, सबसे अजीबोगरीब बात तो ये है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस बोर्ड ऑफ पीस का चेयरमैन अपने आप को बनाया है। जी हाँ, उन्होंने इस बोर्ड ऑफ पीस का चेयरमैन और इसकी तमाम ताकत डोनाल्ड ट्रंप को दी है, ना कि अमेरिका के राष्ट्रपति को दी है। इस बारीक बात का मतलब ये है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट की गद्दी पर रहें या ना रहें, इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इस बोर्ड के चेयरमैन आखिरी दम तक रहेंगे।
अब क्योंकि ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही ट्रम्प का है और इसमें हर काले सफेद के वही मालिक हैं, तो भला ऐसा कैसे हो सकता था कि कोई ट्रम्प का मंसूबा हो, ट्रम्प का प्रोजेक्ट हो और उसमें पैसों का कोई एंगल ना हो। लिहाजा डोनाल्ड ट्रम्प ने जब अपने इस बोर्ड ऑफ पीस के लिए लगभग 60 के करीब देशों के लीडर्स को इनवाइट किया, मतलब आओ इसको ज्वाइन करो, तो साथ ही में एक बड़ी रकम की शर्त भी रख दी। शर्त ये थी कि बोर्ड ऑफ पीस के जिसके जरिए से मैं आने वाले दिनों में दुनिया के तमाम फैसले करने जा रहा हूँ, इसका अगर आप लोगों को परमानेंट मेंबर बनना है, मतलब हमेशा के लिए मेंबर बनना है, तो $1 बिलियन देने होंगे। और अगर इतने पैसे आपके पास देने के लिए नहीं हैं, तब भी आप मेंबर तो बन सकते हैं, लेकिन 3 साल के बाद आपकी ये मेंबरशिप एक्सपायर हो जाएगी। ट्रम्प की तरफ से जिन 60 के करीब देशों के लीडर्स को इनवाइट किया गया था, उनमें से ज्यादातर तो ऐसे हैं कि जो वीडियो रिकॉर्ड होने के वक्त तक अभी भी सोच ही रहे हैं, मतलब उन्होंने ना तो हाँ में जवाब दिया है और ना ही ना में जवाब दिया है। जबकि कुछ ऐसे हैं कि जो ट्रम्प की इस दावत को कबूल कर चुके हैं और इसको ज्वाइन करने जा रहे हैं, और कुछ ऐसे भी हैं कि जिन्होंने ट्रम्प के इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन करने से मना भी कर दिया है। सबसे पहले मिडिल ईस्ट पर नजर डालें तो इजराइल शुरुआत में इसका खूब विरोध कर रहा था। उसकी मेन वजह ये थी कि वो कतर और टर्की जैसे देशों को इससे दूर रखना चाहता था, लेकिन इजराइल के काफी विरोध के बावजूद भी ट्रम्प ने न सिर्फ इन देशों को इनवाइट किया, बल्कि ये देश इसको ज्वाइन भी कर चुके हैं। बाद में फिर खामोशी के साथ इजराइल ने भी ज्वाइन ही कर लिया। मुस्लिम दुनिया के तो जितने भी अहम और मशहूर देश हैं, उनमें से ज्यादातर ने इसको ज्वाइन कर ही लिया है। वो चाहे पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, सऊदी अरबिया हो, टर्की हो, UAE हो, या फिर मोरक्को, इजिप्ट और जॉर्डन जैसे देश हों। हाँ, ईरान जैसे कुछ देश जरूर हैं कि जिनको सिरे से इनवाइट ही नहीं किया गया है, तो उनके ज्वाइन करने या ना करने का कोई सवाल पैदा ही नहीं होता है। इंडिया की बात करें तो वो रशिया और चाइना की तरह ही दुनिया के ज्यादातर देशों की तरह इस मामले में पूरी तरीके से खामोश नजर आ रहा है। मतलब इंडिया को इनवाइट तो किया गया है, लेकिन उसने अभी तक हाँ या ना में कोई भी जवाब नहीं दिया है। और अभी तक जवाब न देने की वजह वो $1 बिलियन नहीं है कि जिनका शुरू में जिक्र हुआ था, बल्कि इसके पीछे एक्सपर्ट्स कुछ और ही वजह बताते हैं, और वो वजह है कश्मीर। जी हाँ, जैसा कि हम सभी ही जानते हैं कि कश्मीर के मुद्दे को लेकर इंडिया हमेशा से ही इस बात के मुखालिफ रहा है कि इसको इंटरनेशनल मुद्दा बनाया जाए, जबकि पाकिस्तान इसके फेवर में रहता है और इसको जानबूझकर इंटरनेशनल कम्युनिटी में या थर्ड पार्टीज के पास ले जाने की कोशिशें करता रहता है। साथ ही साथ हम इस बात से भी अच्छी तरह से वाकिफ हैं कि पिछले कुछ महीनों में डोनाल्ड ट्रम्प का रवैया इंडिया और पाकिस्तान को लेकर कैसा रहा है। पाकिस्तान के ऊपर न जाने क्यों एक के बाद एक बेशुमार मेहरबानियां, तो वहीं इंडिया के ऊपर लगातार टैरिफ की धमकियां। तो इन्हीं तमाम चीजों को देखकर ये खतरा पैदा हो सकता है कि कहीं फ्यूचर में डोनाल्ड ट्रम्प जैसा लीडर, जो हमेशा से ही अपने अजीबोगरीब बयानों और अनप्रेडिक्टेबल एक्शंस को लेकर जाना जाता है, वो फ्यूचर में अपने इसी बोर्ड ऑफ पीस के जरिए से कश्मीर के मुद्दे को एक गलत एंगल से उठाने की कोशिश करे। तो अगर इंडिया ऑलरेडी ट्रम्प के इस बोर्ड ऑफ पीस का मेंबर बन चुका होगा, जिसके अंदर पाकिस्तान भी होगा, तो फिर ट्रम्प की तरफ से अगर ऐसा कुछ भी किया जाएगा तो इंडिया के सामने एक बड़ी ही अजीबोगरीब कंडीशन पैदा हो जाएगी। बाकी क्योंकि अभी तो सिर्फ शुरुआत है, आने वाले दिनों में ही पता चलेगा कि इंडिया, रशिया और चाइना जैसे ताकतवर और असरदार देशों का इस बोर्ड ऑफ पीस को लेकर क्या रिस्पॉन्स होगा। मगर हाँ, अगर यूरोप पर नजर डाली जाए तो जो छोटे छोटे और कम असरदार देश हैं, उनमें से तो कुछ ने ट्रम्प के इस बोर्ड ऑफ पीस को ज्वाइन कर लिया है, लेकिन जितने भी असरदार और ताकतवर देश हैं, वो चाहे यूनाइटेड किंगडम हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, इटली हो, वो सारे के सारे देश ही ट्रम्प के इस प्रोजेक्ट से पीछे हटते हुए नजर आ रहे हैं। इवन फ्रांस के प्रेसिडेंट मैक्रोन ने तो मीडिया के सामने इसको ज्वाइन करने से मना भी कर दिया था, जिसके बाद जब ट्रम्प को मीडिया की तरफ से ये बताया गया तो ट्रम्प ने फ्रांस के राष्ट्रपति को धमकी देते हुए कहा, तो फिर मैं उनके ऊपर 200% टैरिफ लगा दूंगा।